जानने और मानने में क्या फर्क है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आज इसकी डेप्थ में जाएंगे। कुछ भी अगर आप अपनी जिंदगी में सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आप उसको मान रहे हो, जान नहीं रहे हो। तो इसमें क्या फर्क है, आज हम इस पे बात करेंगे। अब मेरी बात सुनो अच्छे तरीके से। थोड़ा सा ये, क्योंकि ये चैनल स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड है, तो ये स्पिरिचुअलिटी का भी जोन लेगा। ठीक है? आप जितने भी इंस्पिरेशनल स्पीकर्स को, मोटिवेशनल स्पीकर्स को, बुक्स को, जो हमारे शास्त्र हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उन सब को पढ़ोगे तो वो आपको रीइंफोर्स करेगा मानने पे, जानने पे नहीं। ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहता हूं कि पिछला जन्म होता है, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप डिसएग्री करोगे या एग्री करोगे। आप कहोगे नहीं होता है और आप कहोगे होता है। दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। आपको बोलना है कि इवन इफ दिस गाय इज टेलिंग ही, आप पहली चीज तो ये नो आइडलशिप बनाना बंद करो कि किसी एक वीडियो को देखने वाले को, मेरे को या किसी को भी, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर है, इंस्पिरेशनल स्पीकर है, कोई भी एकदम को आपने आइडलाइज कर रखा है, कोई सेलिब्रिटी है उसको ये करना बंद कर दो। क्योंकि उसको आप फॉलो करते ही आप ये कह रहे हो जहां ये जाएगा मैं जाऊंगा, जो ये कहेगा मैं कहूंगा हाँ है, और जो इसके अगेंस्ट जाएंगे मैं उससे लड़ जाऊंगा। तो कोई कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे भाई मैं करूं क्या, मैं समझ नहीं आ रहा मेरे को। कि अगर पिछला जन्म की लेट्स से कि ये रीइंकार्नेशन और पास्ट जो लाइफ होती है या रीबर्थ होती है, व्हाटएवर, जो भी कॉन्सेप्ट्स, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल राइट नाउ। अगर मैं बोल रहा हूं कि होता है, तो आप बोलोगे कैसे होता है, मैं कहूंगा ऐसे, कुछ लॉजिकल बता दूंगा आपको कि ऐसे होता है, आप मान लोगे। ठीक है? अब मुझे ये बताओ, ये तो मानना हो गया, जानना कैसे हुआ? मैं कह रहा हूं कि आप क्वेश्चनिंग भी कर रहे हो। जैसे कि मैं आपके साथ बैठ के क्वेश्चनिंग कर रहा हूं कि मान लो लेट्स से कि हु एम आई के ऊपर क्वेश्चनिंग कर रहा हूं, या फिर मैं आपके ऊपर बैठ के कोई भी आपका क्वेश्चन, अटैचमेंट क्या होता है, लव क्या होता है, हेट क्या होता है, ये सब मैं बता रहा हूं आपको। मान लीजिए मैं बोल रहा हूं लव इज वन विद एवरीथिंग, दिस इज कॉल्ड लव। ओके, पर ये मेरा सच है ना, ये आपका सच अभी थोड़ी बना है। अगर मैं बोल रहा हूं व्हाट इज लव, वो जो मूवीज में प्यार व्यार होता है, दैट इज नॉट लव। ठीक है? तो लव मतलब होता है व्हेन यू आर फीलिंग वन विद एवरीथिंग, तो वो लव होता है। लेट्स से लाइक दैट। That is also still, even if it is true for me, it is not true for you because it has not gone into your experience. So this is, जो भी मानना है ना, ये है सब ज्ञान, और जानना हो गया बोध। आज मैं आपको बैठे बैठे कहता हूं कि अटैचमेंट ये होता है, मोह का मतलब ये होता है, और आप कहोगे हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही है, और लॉजिकल है लॉजिकल है लॉजिकल, मान लिया मान लिया मान लिया। डजंट मैटर, बिकॉज अगर मैं बोलता भी हूं कि प्यार क्या है, प्यार है एक, सब चीजों से, हर चीज से एक हो जाओ, दैट इज प्यार। अगर मैं बोलता भी हूं, ये हो सकता है मेरे लिए सच हो सकता है किसी और के लिए सच हो, लेकिन आपके लिए सच नहीं बना है ये अभी। आपकी लॉजिकल माइंड अगर एग्री भी कर रही है तो भी आपके लिए सच नहीं बना है। ये बहुत बड़ी बात है ये। और ये कैसे मैं बोल रहा हूं, मैंने कृष्णमूर्ति जी को खुद ये करते हुए देखा है। मैं कृष्णमूर्ति जी को पिछले 6 महीने से फॉलो कर रहा हूं, और मैंने अपनी लाइफ में हर चीज अप्लाई करी है जो उन्होंने बोली है। कैसे? एक बुक है और वीडियोस हैं, सो कॉल्ड वीडियोस और बुक्स, मैं उनको कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं, जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बुक्स आज के जमाने में देखा जाए तो वीडियोस, ये है यूट्यूब पे, और बुक्स जो भी है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। ठीक है? एक्सटर्नल। ठीक है? एक है इंटरनल, बुक, वीडियो। ये क्या बात कर दी मैंने, बुक, इंटरनल, वीडियो, क्या बोल रहा हूं मैं? जब भी मैं कुछ बता रहा हूं या कोई भी कुछ भी बता रहा है, अगर आप उसको अपने अंदर देख लेते हो थ्रू ऑब्जर्वेशन, विदाउट एनी कि विदाउट एनी फिल्टर ऑफ दैट कंडीशनिंग, जो मैंने बात करी थी कंडीशनिंग वाले, उसमें अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देखिए, क्योंकि वो जरूरी है पहले देखना, कि कंडीशनिंग के थ्रू हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमें वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। कभी भी रियलिटी नहीं दिखती हमें, क्योंकि कंडीशनिंग बीच में एक दीवार है खड़ी हुई है सामने, उसके पार हमें दिखेगा ही नहीं कभी।
ठीक है, तो उसमें मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं। तो हम अंदर कभी ऑब्जर्व ही नहीं करते, ऑब्जर्वेशन पे जोर नहीं दिया जाता है किसी भी यूट्यूब वीडियो में, ऑब्जर्वेशन पे जोर नहीं दिया जाता है, क्वेश्चनिंग पे जोर दिया जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चनिंग से पहले ऑब्जर्वेशन आएगा। जब आप ऑब्जर्व करोगे तो ही तो क्वेश्चन करोगे भैया। जब आप अपने अंदर देखोगे अच्छा ये प्रॉब्लम है, तभी तो क्वेश्चन करोगे। जब आप देखोगे नहीं, आपको प्रॉब्लम नहीं पता चली, आप क्वेश्चन कैसे करोगे? हाउ विल यू क्वेश्चन दैट देन? थ्रू ऑब्जर्वेशन कोई भी चीजों को अगर मैं समझा रहा हूं या कोई भी समझा रहा है, उसको आप अपने अंदर देख रहे हो। हम दुनिया की बुक्स पढ़ते हैं, हम वीडियोस पढ़ते हैं, बट वी नेवर सी द बुक्स इनसाइड अस, बट वी नेवर सी द वीडियो इनसाइड अस, द वीडियो दैट इज हैपनिंग। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अटैचमेंट, कैन यू सी दैट इनसाइड योरसेल्फ? इफ यू आर एबल टू सी दैट, जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि मेरे अंदर अच्छा ठीक है, ये ऐसे बात कर रहे हैं तो एक्चुअली ये दिखा मुझे, तब वो एक्चुअली ज्ञान बोध बन चुका है। उससे पहले वो ज्ञान है। ठीक है, आपने आत्मज्ञान और आत्मबोध के बारे में सुना होगा। ऐसे ही जितने भी टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियोस देखते हो, बुक पढ़ते हो, वो तब तक आपके लिए नहीं उतरता है आपकी जिंदगी में, तब तक आपकी हकीकत नहीं बनता है, जब तक आप उसको अपने अंदर नहीं देखते। हम बैठ के किसी के साथ, अभी यहां पे आप मेरे साथ आ जाओ, यहां बैठ के इन्वेस्टिगेट करते हैं, साथ में क्वेश्चनिंग करते हैं, तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, तो भी आप भूल जाओगे 4 दिन बाद। क्यों? क्योंकि आपने उसका बोध नहीं किया है। ये ठीक ऐसे ही कहना है कि भाई देखो, चाय का टेस्ट ऐसा होता है, चाय वैसे मीठी सी होती है, गर्म सी होती है, और इसका जो कलर, उसकी महक ऐसी होती है, ऐसे होती है। मैं कितना भी समझा लूं महक आपको, जब तक आप खुद चाय नहीं पियोगे और उसकी सुगंध नहीं करोगे, तब तक आपको चाय का बोध नहीं होगा। तो चाय ज्ञान तो मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन चाय बोध नहीं दे रहा हूं। चाय बोध कैसे होगा? मैं कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता मैं आपको बोध दिला दूं। इट इज नेवर पॉसिबल कि मैं उसका बोध करा दूं आपको, कभी नहीं पॉसिबल हो सकता है। कोई भी इस दुनिया में आपको बोध नहीं करा सकता, क्योंकि मैं आपके अंदर नहीं हूं, आप अपने अंदर हो। तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अटैचमेंट के बारे में अगर कोई बात कर रहा है, लव के बारे में बात कर रहा है, किसी भी चीज के बारे में अगर बात कर रहा है, तो आपको उसको अपने अंदर देखना है। यह नहीं कि वीडियो देख ली तो ये लॉजिकल लग रहा है तो ठीक है, ये सही है। यही तो प्रॉब्लम हुई है लोगों के साथ। लोग क्वेश्चन पूछते हैं बड़े बड़े स्पीकर्स से, और बड़े बड़े स्पीकर्स आंसर देते हैं, ठीक है, वो आपकी जिंदगी में कभी भी अप्लाई नहीं होगा। कभी भी जिंदगी में आपको समझ में नहीं आएगा। आप भले ही वहां पे हाँ गलो, हाँ सही बोल रहे हो, सही बोल, नहीं होगा, क्योंकि आपने कभी उसको अपने अंदर नहीं देखा। क्या आपने अंदर झांक के देखा? आपने क्या आप रुक के एक जगह टिक के अपने माइंड को ऑब्जर्व कर सकते हो विदाउट एनी फिल्टर? कि बीच में फिल्टर लगा हुआ है, क्योंकि फिल्टर अगर लगा हुआ है ना, तो बार बार आपके दिमाग में उस फिल्टर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वही दिखेगी। फिल्टर हटा दो। फिल्टर हटाने का मतलब क्या? माइंड को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है, आई एम ऑब्जर्विंग द माइंड, ओके, ठीक है। अरे थॉट आ रहा है, नहीं थॉट नहीं आना है, और उन्होंने बोला था माइंड को ऑब्जर्व कर रहे हो। नहीं थॉट नहीं आना है, नहीं मुझे ऐसे इंपल्सेस ट्रिगर हो रही हैं, सोने की या उठ के खड़े हो जाने की, नहीं ये नहीं होना चाहिए, नहीं ये नहीं होना है, मुझे इस पे फोकस करना है, सांसों पे फोकस करना है, बीच में ना थॉट्स आएंगे ना कुछ आएंगे, और वही कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और अंदर आप इरिटेट हो रहे हो, तो इमोशन, फ्रस्ट्रेशन का एक इमोशन ट्रिगर हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, आप देख रहे हो, जो जैसा चल रहा है चलने दो। आप एक पॉइंट पर क्यों फोकस कर रहे हो? आप जो कुछ भी चल रहा है उसको बिना छुए कि आई मस्ट फोकस ऑन दिस, आई मस्ट डू दिस, आई मस्ट नॉट डू दिस, ये नहीं करना है। जो चल रहा है देखते रहो। देख रहा हूं, थॉट आ रहा है, ठीक है, थॉट को देखना चालू कर दो, ठीक है। माइंड कह रहा है नहीं थॉट को नहीं देखना, इसको देखना, तो उसको देखना चालू कर। देखो माइंड क्या कह रहा है। माइंड इधर उधर जा रहा है, तो क्या, कैन यू रजिस्टर दिस? आर यू रजिस्टरिंग दैट मेरे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है? डू यू हैव दैट अवेयरनेस दैट मेरे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है कि मैं इस पे फोकस करना चाहता हूं, माइंड इधर भाग रहा है थॉट्स की तरफ, मेरे को उठने की इंपल्स आ रही है। आर यू अवेयर अबाउट दैट इंपल्स कि मेरे को उठने की इंपल्स आ रही है? आर यू अवेयर कि मेरे को सोने का मन कर रहा है? आर यू अवेयर कि मेरा माइंड इधर उधर भाग रहा है?
तो किसी एक पॉइंट पर फोकस नहीं करना है चाचा जी। किस पे फोकस करना है? जो हो रहा है फोकस करना ही नहीं है। फोकस का मतलब क्या होता है मैं आपको अगले वीडियो में क्लियर करूंगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अटेंशन एंड फोकस। फोकस मतलब होता है कि एक चीज को, वन पॉइंट को फोकस करना, बाकी को अवॉइड करना। दिस इज कॉल्ड फोकस। अटेंशन का मतलब क्या होता है कि जो चल रहा है सब आप नोटिस कर रहे हो, रजिस्टर कर रहे हो। आर यू रजिस्टरिंग दैट? सो वंस यू स्टार्ट रजिस्टरिंग दैट, दैट इज कॉल्ड बोध। सब कुछ पता चल रहा है आपको। अभी ये भी नहीं करना है। हो सकता है आप ये कहो कि अच्छा ये थॉट क्यों आया, इस थॉट के पीछे ट्रेस करना है मुझे, तो आप ट्रेसिंग में चलेगा, आपका वो बुद्धि एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि काटने का काम करती है। बुद्धि एक्टिव, बुद्धि को एक्टिव मत करो। जो चल रहा है देखते रहो, देखते रहो। आप देखोगे धीरे धीरे पूरा का पूरा मैप आपके सामने विजिबल होने लगेगा। पूरा का पूरा मैप धीरे धीरे देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। डन। उसके बाद क्या होगा? अब आपको समझ में आ जाएगा। आपके माइंड को आपको ऑब्जर्व करना आ गया। ऑब्जर्वेशन कभी एक पॉइंट पे नहीं होती है। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, उसमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, उसको बस समझ लेना है, देख लेना है बस। यू नीड टू जस्ट वॉच इट। डोंट, यू आर जस्ट अ वॉचर, नॉट अ इंटरप्टर। कि मुझे इस पॉइंट पे फोकस करना था, मुझे सांसों पे फोकस करना था, अब मेरे थॉट्स आ रहे हैं, मैं क्या करूं? अरे सांसों पे फोकस कर रहे थे, थॉट्स आ रहे हैं, आर यू रजिस्टरिंग दैट? डू यू नो कि थॉट्स आ रहे हैं? डू यू हैव द आइडिया कि मेरे को उठने का मन कर रहा है? डू यू नो दैट? जो कुछ भी हो रहा है उसको रहने दो। मूवी चल रही है, चलने दो सामने, जो कुछ भी चल रहा है। तो ऐसे आपको बोध होगा अटैचमेंट मेरे अंदर कैसे है। चलो मैं देखता हूं क्या अटैचमेंट है मेरे अंदर। अच्छा ठीक है, इन्होंने अटैचमेंट के बारे में ये बोला, चलो देखते हैं अंदर कैसे होता है। क्या वो मैं अपनी जिंदगी में देख पा रहा हूं? क्या मैं अपने माइंड में देख पा रहा हूं? क्या आसपास में अपने वो देख पा रहा हूं? ये नहीं कि उन्होंने बोला तो लॉजिकल लग रहा है तो ठीक है, डन, टिक मार्क, टॉपिक क्लोज। अब क्या करो? नेटफ्लिक्स खोल लो। Doesn't happens like that. You need to be aware about what is happening all the time. Not to refer that कि why is it happening. Don't do that. कि it is happening just because of this. No, अभी वो नहीं करना है. You need to just simply observe without touching anything. Don't touch. क्योंकि जैसे टच करोगे बुद्धि एक्टिव हो जाएगी। बुद्धि पे चले गए तो फिर वो पता ही नहीं चला आपको। पहले देखो तो कि कहां जाना है, कैसे जाना है, रास्ता दिख रहा है, तभी तो वॉक करोगे, तभी तो बुद्धि एक्टिव करोगे। तो जानने और मानने में फर्क क्या है, मैं आपको बताता हूं मेरी जिंदगी के बारे में। अगर मैंने कोई भी चीज सुनी, पढ़ी, देखी, तो मैं उस पर कभी भी विश्वास नहीं करता हूं। अगर मैं उसको अपनी जिंदगी में देख पा रहा हूं, अपने माइंड के अंदर झांक के देख पा रहा हूं कि ये मेरे माइंड में कैसे काम कर रहा है, तो ही मैं देखता हूं कि हां ये है। यह भी कहना गलत होगा कि मैं विश्वास नहीं करता हूं। यह कहना सही होगा कि मैं उसको अभी वहीं पे छोड़ देता हूं। ठीक है, मैं एग्री भी नहीं करता हूं, डिसएग्री भी नहीं करता हूं, मैं इधर और में नहीं रहता हूं। ठीक है, सुन लिया, ठीक है, लेट्स सी कि इज इट हैपनिंग इनसाइड मी, इज इट देयर इनसाइड मी। क्या वो मेरे अंदर है जिस तरीके से बात कर रहे हैं? अगर लव इज वन विद एवरीथिंग, कैन आई सी दैट बाय माई सेल्फ? Then you are an independent human being. You don't need anybody to, because observation and questioning अगर ये करना आ गया ना आपको, तो आपको किसी वीडियो और किसी गुरु की जरूरत नहीं है, कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मानना इज ऑल अबाउट मान्यताएं, बिलीव्स। रियलिटी तभी बनेगा जब आप उसको अपने अंदर देखोगे। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।